हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफआई सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ माइल्ड स्टील स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में माइल्ड स्टील स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन यानी कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें 4 डिजिट नंबर वाले का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, E4 मींस इलेक्ट्रोड, यानी कि ये स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। इसका यूज यानी कि इस इलेक्ट्रोड का यूज SMAW यानी कि सिल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोड के जो 4 माने डिजिट होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में जो 4 नंबर होते हैं यानी कि 4 जो डिजिट होते हैं उसमें पहले वाले 2 डिजिट यानी कि ये पहले वाले 2 डिजिट, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, ये पहले वाले जो 2 डिजिट है वो डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 1000 psi में दर्शाता है। वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ psi में जानी जाती है। जो आगे वाले 2 डिजिट दिए होते हैं उसे 1000 psi के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके टेंसाइल स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। psi यानी कि जो psi होता है उसका फुल फॉर्म ये होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। और जो तीसरे वाला जो डिजिट होता है यानी कि 2 डिजिट को छोड़ के जो तीसरा माने डिजिट आता है वो इलेक्ट्रोड के लिए वेल्डिंग पोजीशन को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के लिए वेल्डिंग पोजीशन को दर्शाता है। और उसके बाद जो 4th माने डिजिट होता है वो इलेक्ट्रोड के फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को दर्शाता है, यानी कि ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो इलेक्ट्रोड के फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को दर्शाता है। इस तरह अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। माइल्ड स्टील स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोडों का क्लासिफिकेशन यानी कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। E6010 इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCR यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में यूज किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन यानी कि वेल्डिंग की ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड में सेल्यूलोज, सोडियम या आयरन ऑक्साइड का मिनरल फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। इस तरह अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में E6010 का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद E6011 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCR और AC करंट में यूज किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड में सेल्यूलोज पोटेशियम फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड का यूजेस यानी कि इसका यूज
कहां पर किया जाता है। E6010 और E6011 ये फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड हैं और जॉइंटों में डीप पेनिट्रेशन लाने के लिए और ऑल पर्पस वेल्डिंग वर्क के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड में फ्लैट बीड बनती है। इस तरह ये दोनों इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। E6012 और E6013 और E6014 का क्लासिफिकेशन यानी कि इनका वर्गीकरण अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में कैसे किया जाता है। E6012 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCS यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को AC करंट में भी यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड में टिटेनियम सोडियम फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। अब उसके बाद E6013 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCR यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में यूज किया जाता है और DCS डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में भी इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं और AC करंट में भी E6013 को यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड में टिटेनियम पोटेशियम फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है और उसके बाद E6014 यानी कि इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCS यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज किया जाता है और AC करंट में भी E6014 को यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड में आयरन पाउडर टिटेनियम का कोटिंग किया हुआ है। E6012 और E6013 और E6014 ये फिल फ्रीज इलेक्ट्रोड हैं और जॉइंटों में लो पेनिट्रेशन लाने के लिए और गुड बीड शेप लाने के लिए और इस इलेक्ट्रोड में मिनिमम स्पेटर आते हैं। अब इसके बाद E6020 और E6024 का क्लासिफिकेशन अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में कैसे किया जाता है। E6020 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCR यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, DCS डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और AC करंट में इस इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को फ्लैट पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए E6020 का यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड में सेल्यूलोज सोडियम या आयरन ऑक्साइड मिनरल फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। E6024 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCR डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, DCS डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और AC करंट में इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और E6024 को फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड में
आयरन पाउडर टिटेनिया फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। E6020 और E6024 ये फास्ट फिल इलेक्ट्रोड हैं और जॉइंटों में हाई डिपोजिशन वेल मेटल भरने के लिए और डीप ग्रूव वेल्ड्स के लिए और सिंगल पास वेल्डिंग रन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अब उसके बाद E6027 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को DCR यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में इसका यूज किया जाता है। DCS यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में भी इसका यूज किया जाता है और AC करंट में भी इसका यूज किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोड को फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड में आयरन ऑक्साइड प्लस आयरन पाउडर फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। E6027 का यूज इस इलेक्ट्रोड में आयरन पाउडर होता है और जॉइंटों में हाई डिपोजिशन वेल मेटल भरने के लिए और जॉइंटों में डीप पेनिट्रेशन लाने के लिए E6027 का यूज किया जाता है। अब उसके बाद E7014 यानी कि इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 70,000 psi है और इस इलेक्ट्रोड को यानी कि E7014 को DCR डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में यूज किया जाता है और इसका यूज DCS डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी के लिए भी और AC करंट में भी इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड में आयरन पाउडर टिटेनिया फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है। यूज E7014 इलेक्ट्रोड में आयरन पाउडर होता है और जॉइंटों में लो पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए और जॉइंटों में हाई स्पीड वेल्डिंग करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यानी कि E7014 का यूज किया जाता है। अब इसके बाद E7024 इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 70,000 psi है। इस इलेक्ट्रोड को DCR यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, DCS डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और AC करंट में इसका यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड में आयरन पाउडर टिटेनिया फ्लक्स का कोटिंग किया होता है और इसके यूजेस यानी कि E7024 का यूज सिंगल एंड मल्टी पास बीड यानी कि एक से ज्यादा बीड लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि E7024 की हाई डिपोजिशन दर होती है और उसमें आयरन पाउडर भी होता है। ये मैंने अभी जो आपको बताया ये सभी माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण था। येलोइंग एलिमेंट ऑफ कोर वायर यानी कि माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के कोर वायर में कौन कौन से तत्वों को मिलाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के कोर वायर में कार्बन 0.1 से 0.3% से अधिक नहीं होता है और मैंगनीज 1.6% और सिलिकॉन
5% से ऊपर होना चाहिए। मोलिब्डेनम 0.5% और थोड़ी मात्रा में यानी कि थोड़ी मात्रा में निकल और क्रोमियम को मिलाया जाता है और शेष प्रतिशत में आयरन होता है। ये माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के कोर वायर के मुख्य घटक होते हैं। दोस्तों, तो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और इंडियन स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। और फास्ट फ्रीज के इलेक्ट्रोड के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरी चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।